एक छोटे से गांव में अजय नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी नीला के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। अजय मन का बहुत अच्छा और दयालु था, लेकिन उसकी पत्नी नीला हमेशा धन और सुख सुविधाओं की लालसा में डूबी रहती थी। एक रात जब अजय थका हारा घर लौटा तो नीला ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। तुम कब तक मुझे इस गरीबी की आग में जलाओगे? क्या यही मेरी किस्मत है कि मैं रोज बस यही टूटी छत और सूखी रोटी देखूं? जब मैं बाजार जाती हूँ तो गांव की दूसरी औरतें जो सोने के गहने पहनती हैं, मुझे देखकर हंसती हैं। मेरा दिल जल जाता है। तुम अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए क्या करते हो? कुछ भी नहीं। तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि मैं कैसी जिंदगी जी रही हूँ। अगर आप मुझे अच्छे से नहीं खिला सकते, अच्छे कपड़े और गहने नहीं दिला सकते, तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कल ही अपने पिताजी के घर का रास्ता देखूंगी, क्योंकि कम से कम वहाँ मुझे ऐसी अपमानजनक और हीन जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। नीला, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। तुम ये कैसी कठोर बातें कर रही हो? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम नहीं जानती हो कि मैं रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही जंगल जाता हूँ और रात तक लकड़ियाँ काटता हूँ। पर आजकल जंगल में अच्छी घनी लकड़ियाँ कहीं नहीं मिलती है। जो मिलता है उसे बेचकर मुश्किल से इतना ही मिलता है कि हम 2 वक्त का खाना जुटा सके। थोड़ा सब्र रखो, शायद भगवान हमारी मेहनत देखकर कोई चमत्कार करे और हमारे लिए भी कोई रास्ता खोले। मुझे तुम्हारे शायद और भगवान के भरोसे नहीं रहना है। मुझे परिणाम चाहिए अजय। मुझे इसी वक्त अमीर बनना है। मैं अब और गरीबी में नहीं रह सकती। मुझे कुछ नहीं जानना। मुझे बस इसी हफ्ते एक पक्का मकान, सुंदर कपड़े और कुछ गहने चाहिए। अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो मैं कल ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तुम देख लेना, फिर तुम्हें इस टूटी झोपड़ी में अकेलापन काटना पड़ेगा। अजय अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि नीला के लालच की कोई सीमा नहीं है और उसकी हर मांग अब एक बड़ा खतरा बन रही थी। नीला की धमकियों और अपने घर को टूटने से बचाने के लिए अगले दिन अजय ने एक बड़ा फैसला लिया। वो गांव के सबसे कठोर और निर्दयी जमींदार के पास गया। जमींदार जी, आपसे मेरी जीवन की अंतिम उम्मीद की बात करनी थी। मेरी पत्नी के कारण मेरी परिस्थिति बहुत खराब है। मुझे उसे रोकने और अपनी गृहस्थी बचाने के लिए कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अगर मुझे कुछ पैसे उधार मिल जाते तो मेरा बहुत बड़ा भला हो जाता। मैं आपको ये सारा कर्ज एक एक पाई समेत जल्द ही चुका दूंगा, विश्वास कीजिए। उधार? तुम जैसे गरीब लोग हमेशा उधार मांगने ही तो आते हो। देखो, मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे नहीं दे सकता। मेरे पास कोई परोपकारी खजाना तो नहीं है ना। क्या तुम मुझे कोई गारंटी दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है जिसे तुम गिरवी रख सको? आप तो मेरी हालत जानते ही हैं ना जमींदार साहब। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय टूटी हुई झोपड़ी के। ये मेरी पुश्तैन झोपड़ी है जो मेरी आखिरी संपत्ति है। ठीक है, मुझे तेरी ये झोपड़ी ही मंजूर है। ये ले पैसे, और हाँ, मेरी शर्त पत्थर की लकीर है। अगर तू ठीक 10 दिन के अंदर एक भी दिन की मोहलत लिए बिना मेरा ये सारा उधार नहीं चुका पाया तो मैं बिना किसी दया के तेरी ये झोपड़ी हमेशा के लिए हड़प लूंगा। तेरी पत्नी और तुझे उसी ही वक्त निकाल दूंगा। याद रखना, मैं किसी पर दया नहीं करता। जी जमींदार साहब, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं ये अपमानजनक शर्त स्वीकार करता हूँ और समय पर आपका सारा उधार चुका दूंगा। अजय पैसे लेकर तेजी से बाजार की ओर चल पड़ा। वो लगातार सोच रहा था कि वो कैसे 10 दिन में लकड़ियां काटेगा और उधार चुकाएगा। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बूढ़ी और कमजोर औरत मिली जो बुरी तरह भूख से कांप रही थी। बेटा, जरा सुनना, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। क्या तुम मुझ पर थोड़ी दया करोगे? मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि
मैं कुछ रोटी खरीदकर अपनी जान बचा सकूं। अजय वहीं रुक गया। उसके मन में एक भयानक द्वंद्व छिड़ गया। मैंने अभी अभी जमींदार से घर गिरवी रखकर पैसे लिए हैं। अगर मैंने इस बुढ़िया को दे दिए तो मेरा घर छिन जाएगा और नीला मुझे कभी माफ नहीं करेगी। पर ये कितनी भूखी और लाचार दिख रही है। इसकी आंखें बात कर रही है कि ये सच बोल रही है। अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो शायद ये रात तक जिंदा भी ना बचे। मेरा तो घर ही जा रहा है ना। कम से कम मेरी नेकी से किसी की जान ही बच जाएगी। हाँ, तो मैं इसकी मदद करूंगा। अजय ने जमींदार से लिए हुए पैसे का एक बड़ा हिस्सा उस बूढ़ी औरत को दे दिया। इसे आप अपने लिए खूब सारा खाना खरीदिए और हाँ, अपने परिवार के लिए भी कुछ ले जाना। मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट है, आप चिंता न करें। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। तुम सचमुच एक नेक इंसान हो। तुमने अपनी परवाह किए बिना मेरी मदद की। तुम सदा सुखी रहो और तुम्हारे घर में कभी कोई कमी ना हो। तुम्हारी ये दयालुता तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा फल देगी। बूढ़ी औरत चली गई। अजय के पास अब जमींदार का उधार चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। वो भारी मन से खाली हाथ ही घर वापस आ गया। जब अजय खाली हाथ घर पहुंचा तो नीला को ये खबर पहले ही गांव से मिल चुकी थी कि अजय ने घर गिरवी रख दिया है। वो अजय को देखते ही आग बबूला हो गई। क्या है ये? फिर आ गए खाली हाथ? क्या तुमने सचमुच हमारा घर दांव पर लगा दिया है अजय? और हाँ, वो जमींदार से उधार लिए हुए पैसे का क्या हुआ? कहाँ है वो पैसे? बोलो। नीला, सुनो तो सही। मैंने उन पैसों से एक बहुत ही भूखी और बूढ़ी औरत की मदद कर दी। वो बेचारी कई दिनों से भूखी थी। वाह वाह, क्या नेकी दिखाई है। क्या हम इतने अमीर हो गए कि तुम दूसरे को दान दो? हमें खुद खाने के लिए सोचना पड़ रहा है। अब क्या होगा उस जमींदार के उधार का? वो हमारा ये आखिरी आसरा, वो झोपड़ी भी छीन लेगा। तुम हमेशा अपनी मूर्खता भरी दयालुता के कारण हमें मुश्किल में डालते हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नीला, हमें किसी की मदद करनी चाहिए। मेरा दिल कह रहा है कि भगवान जरूर हमारा भला करेगा। हमें इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हारे भगवान और भले से कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपने लिए अच्छा जीवन चाहिए। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी। पिछली रात नीला के क्रोध और जमींदार के डर से अजय ठीक से सो नहीं पाया था। अगले सुबह भारी मन से वो रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। उसके कंधे झुके हुए थे और मन में गहन निराशा थी। हे भगवान, अब क्या करूं? बस कुछ ही तो दिन बचे हैं और मैं जमींदार का उधार भी नहीं चुका पाया हूं। नीला भी मुझसे इतनी नाराज है कि उसने तो घर छोड़कर जाने तक की बात कह दी। मैंने भले ही बूढ़ी माँ की मदद की, पर मेरी हालत तो और भी खराब हो गई है। काश कोई चमत्कार हो जाता। काश कोई रास्ता होता जिससे मैं ये सब ठीक कर पाता और नीला को खुश रख पाता। अजय उदास मन से इधर उधर भटक रहा था। वो अपनी कुल्हाड़ी एक पेड़ के तने के पास रखकर बैठ गया। चिंता और उदासी के कारण वो काम भी नहीं कर पा रहा था। तभी उसकी नजरें अचानक दूर एक घनी झाड़ी के पास पड़ी। एक बहुत बड़े पत्थर पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक विशाल कछुआ उस चट्टान के नीचे बुरी तरह से फंसा हुआ था और निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। अरे, ये बेचारा जीव, अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो ये तो यहीं पर तड़प तड़प कर मर जाएगा। मुझे इसे बचाना ही होगा, भले ही मेरी हालत कैसे भी हो। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाई। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से उस भारी चट्टान को हटा दिया। कछुआ आजाद हुआ और धरती पर आया। वो अजीब तरह से अजय की ओर देखने लगा।
धन्यवाद सज्जन। मैं शब्दों में तुम्हारा आभार व्यक्त नहीं कर सकता। तुम्हारी दयालुता ने आज मेरी जान बचाई है। मैं कोई साधारण कछुआ नहीं हूँ, मैं एक जादुई कछुआ हूँ और तुम्हारी नेक दिल के कारण मैं तुम्हें एक भेद देना चाहता हूँ। कछुआ ने अपने कवच के ऊपर से एक छोटा चमकाता हुआ लकड़ी का डिब्बा निकाला। ये लो, ये जादुई डिब्बा है। इसके अंदर मेरा एक छोटा सा प्रतिरूप है जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तुम इससे कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना अजय। ये एक बहुत शक्तिशाली भेद है। तुम्हें इससे केवल अपनी वास्तविक जरूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना है। तुम या तुम्हारी पत्नी कभी भी लालच मत करना। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया या धन दौलत गहनों या असीम सत्ता के लिए लालच किया तो ये जादू तुम्हें बहुत भयंकर सजा देगा। ये तुम्हारी हर चीज, महल, धन और यहाँ तक कि तुम्हारी झोपड़ी भी सब कुछ तुमसे छीन लेगा और तुम्हें वापस उसी गरीबी और दुख में छोड़ देगा जहाँ से तुमने शुरुआत की थी। कछुए ने एक अंतिम बार अजय को देखा, फिर तेजी से जंगल में गायब हो गया। अजय इस चमत्कार से दंग रह गया। उसने डिब्बे को कसकर पकड़ लिया और तुरंत घर की ओर भागा ताकि नीला को ये सब बता सके। अरे मेरी बात तो सुनो। आज मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया था तो मुझे ये अजीब सी चीज मिली है। अजय ने नीला को कछुए की पूरी कहानी बताई और डिब्बे से एक छोटा चमकता कछुआ निकाला। क्या ये बस एक छोटा कछुआ है? क्या बकवास कर रहे हो अजय? ये हमें क्या दे सकता है? चलो एक छोटी सी चीज मांग कर देखते हैं। प्रिय कछुए, आज हम बहुत भूखे हैं और हमारे पास कुछ नहीं है। क्या तुम हमें थोड़ा सा स्वादिष्ट भोजन दे सकते हो ताकि हम अपनी भूख मिटा सके? पल भर में उनकी टूटी हुई झोपड़ी के बीच में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों से भरी एक थाली प्रकट हो गई। हे भगवान, ये तो सचमुच जादू है। अजय, तुम सच कह रहे थे। अब हमें किसी जमींदार से डरने की जरूरत नहीं है। अब हम अमीर बन जाएंगे, दुनिया के सबसे अमीर। नीला का डर तुरंत लालच में बदल गया। उसने थाली की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि कछुए से तुरंत इच्छा की। सुनो छोटे कछुए, मैं अब इस सड़ी हुई झोपड़ी में नहीं रह सकती। मुझे इसी वक्त एक बहुत बड़ा और शानदार महल चाहिए जो पूरे गांव में सबसे ऊंचा हो। और हाँ, मुझे सोने के गहने, हीरे के हार और पहनने के लिए सबसे सुंदर रेशमी कपड़े चाहिए। मेरी इच्छा आप ही पूरी करो। जैसे ही नीला ने ये इच्छा की, एक तेज रोशनी फैली और पलक झपकते ही उनकी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई। नीला का शरीर महंगे गहनों और सुंदर कपड़ों से ढक गया। नीला, ये क्या कर रही हो? कछुए ने कहा था कि हमें लालच नहीं करना है। इतना सब कुछ काफी नहीं है क्या? अब हमें बस जमींदार का उधार चुकाकर शांति से रहना है। ये लालच हमें बर्बाद कर देगा। अब तुम मुझे मत सिखाओ अजय। मैं अब रानी हूँ और तुम मेरे सेवक हो। अब हम इस दुनिया के सबसे अमीर लोग बनेंगे। जाओ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। कछुए, मुझे और नौकर चाकर चाहिए और एक सोने का खजाना जो कभी खत्म ना हो। नीला का लालच आसमान छूने लगा। उसने कछुए से अनगिनत चीजें मांग ली। अब उनके पास गांव में सबसे आलीशान महल था और वे गांव में सबसे अमीर थे। अजय, तूने मेरा उधार नहीं चुकाया है। मैं तेरी झोपड़ी, जो अब ये महल बन गई है, उसे जब्त करता हूँ
अब मैं तुझे और तेरी पत्नी को बाहर निकालूंगा। जमींदार साहब, अपनी औकात में रहे। अब हम गरीब नहीं है। आप तुरंत यहाँ से चले जाए, वरना मैं इस कछुए से आपको ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। जमींदार नीला की शक्ति देखकर डर गया और वहां से चुपचाप भाग गया। देखा अजय, अब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कछुए, मुझे ये महल भी पसंद नहीं आ रहा है। ये अभी भी गांव के पास है। मुझे एक नया महल चाहिए जो इस पूरे राज्य में सबसे बड़ा हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पूरे क्षेत्र की महारानी बन जाऊँ। और हाँ अजय, तुम मेरे चरणों में बैठकर मेरी सेवा करोगे। नीला बस करो, ये लालच तुम्हें और मुझे दोनों को मार डालेगा। क्या तुम्हें कछुए की चेतावनी याद नहीं है? हमें संतोष करना सीखना होगा, नहीं तो हम सब कुछ खो देंगे। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। एक गरीब लकड़हारे की तरह रहो। अब मैं रानी हूँ और मेरी इच्छा ही अंतिम है। कछुए, मेरी इच्छा पूरी करो। मुझे इस क्षेत्र की सबसे बड़ी महारानी बना दो और अजय को मेरा सेवक। जैसे ही नीला ने महारानी बनने की इच्छा की, वो छोटा कछुआ अचानक तेजी से चमकने लगा और चारों तरफ जोरदार तूफान आ गया। हे लालची औरत, स्वार्थी स्त्री, तुमने मेरी शक्तियों का बार बार दुरुपयोग किया। तुम्हारे इस असीम और घिनौने लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुमने मेरी चेतावनी का अपमान किया। तुम्हें इस लालच की सबसे बड़ी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इस वक्त सब कुछ खो दोगी और वापस उसी गरीबी, उस टूटी हुई झोपड़ी और उस असंतोष में चली जाओगी जहां से तुमने शुरुआत की थी। जाओ, तुम्हारा सब कुछ वापस ले लिया जाता है। पलक झपकते ही महल टूट गया। गहने और कपड़े राख हो गए। अजय और नीला फिर से अपनी टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी में थे और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। छोटा कछुआ भी हमेशा के लिए गायब हो गया था। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मेरा सब कुछ चला गया। मेरा लालच मुझे कहाँ ले आया? अजय, मुझे माफ कर दो। मैंने अपने लालच में तुम्हें भी बेघर कर दिया। नीला, अब रोने से क्या फायदा? हमें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए। धन दौलत से ज्यादा जरूरी संतोष और शांति होती है। हमारा सबसे बड़ा धन तो हमारा ये साथ है और ये छत है जिसे हमने लालच में दांव पर लगा दिया। अजय, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं अब कभी लालच नहीं करूँगी। मैं समझ गई हूँ कि तुम ही मेरे सच्चे साथी हो और संतोष में ही सच्चा सुख है। अजय और नीला ने फिर से अपनी जीवन की शुरुआत की। अजय ने फिर से रोज जंगल में लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। वो अजय के काम में हाथ बटाती और छोटे से जीवन में खुशी खोजने लगी। नीला, अब तुम कितनी अच्छी लगती हो। तुम्हारे चेहरे पर वो शांति और खुशी है जो उन सोने के गहनों से भी ज्यादा कीमती थी। मुझे ये सूखी रोटी महल के पकवानों से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ अजय, मैं सचमुच समझ गई हूँ कि असली सुख धन में नहीं बल्कि संतोष और अच्छे कामों में छिपा होता है। तुमने एक भूखी औरत की मदद करके जो पुण्य कमाया था, उसी ने आज हमें जीवन की ये सबसे बड़ी सीख दी। उस दिन से अजय और नीला ने एक सुखी और संतोषपूर्ण जीवन जिया।